आर्यावर्त के सबसे प्रतापी और साहसी योद्धाओं में से एक विक्रम अब एक साधारण कालचक्र नाम के शिकारी के वेश में रहता था। पुराने विश्वासघात ने उसे अपने राज्य सूर्यगढ़ को छोड़ने और अपनी पहचान छिपाने पर मजबूर कर दिया था। उसने कसम खाई थी कि जब तक वो अपने शत्रुओं का नाश नहीं कर देता, वो अपनी असली पहचान उजागर नहीं करेगा। वो एक ऐसे गांव में रह रहा था जो मायावी वन की तलहटी में बसा था। ये जंगल इतना घना और रहस्यमयी था कि दिन के उजाले में भी यहाँ अंधेरा छाया रहता था। लोग कहते थे कि इस जंगल के पेड़ बातें करते हैं और यहाँ का रास्ता हर पल बदलता रहता है। उसी क्षेत्र के करीब चंद्रपुरी नाम का एक समृद्ध राज्य था, जिसकी राजकुमारी थी माया। माया केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि एक कुशल धनुर्धर और जिज्ञासु स्वभाव की स्त्री थी। उसे बचपन से ही उस रहस्यमयी जंगल की कहानियों ने आकर्षित किया था। राज्य के मंत्रियों का मानना था कि उस जंगल के केंद्र में एक जादुई नीलमणि है, जो किसी भी राज्य को अपराजय बना सकती है। एक सुबह बिना किसी को बताए माया अपनी घोड़े पर सवार होकर उस खौफनाक जंगल की ओर निकल पड़ी। जैसे ही माया ने जंगल में प्रवेश किया, ठंडी हवाओं ने उसका स्वागत किया। अचानक कोहरा इतना घना हो गया कि उसे अपने हाथ की उंगलियां भी दिखाई देना बंद हो गईं। उसके घोड़े ने डर के मारे उसे नीचे गिरा दिया और वापस भाग गया। माया अकेली थी। उसे लगा जैसे पेड़ उसकी ओर बढ़ रहे हैं। तभी झाड़ियों में से विशालकाय जंगली भेड़ियों का एक झुंड निकला, जिनकी आंखें आग की तरह लाल थीं। माया ने अपना धनुष निकाला, लेकिन भेड़ियों की संख्या बहुत अधिक थी। जब एक भेड़िया उसकी ओर झपटा, तभी एक चमकती हुई तलवार हवा को चीरती हुई आई और भेड़िए के सीने के पार हो गई। वो विक्रम था। उसने अपना चेहरा एक सूती कपड़े से आधा ढका हुआ था। उसने बिना एक शब्द बोले अपनी फुर्ती या शक्ति से चंद मिनटों में उन खूंखार भेड़ियों को खदेड़ दिया। माया ने राहत की सांस ली और उस अजनबी की ओर देखा। तुम कौन हो? मैं बस एक साधारण शिकारी हूँ। ये जंगल उन लोगों के लिए नहीं है जो अपनी राह भटक जाते हैं, राजकुमारी। माया हैरान थी कि उसने उसे पहचान लिया। का जवाब दिए बिना मुड़ गया और उसे जंगल से बाहर ले जाने लगा। रास्ते में वो एक गुफा में रुके, क्योंकि बाहर तेज बारिश और तूफान शुरू हो गया था। बातचीत के दौरान माया ने महसूस किया कि ये व्यक्ति कोई साधारण शिकारी नहीं है। अचानक गुफा के बाहर भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी। ये चंद्रपुरी के गद्दार सेनापति भैरव के सैनिक थे, जो राजकुमारी को मारकर सिंहासन हड़पना चाहते थे। उसने माया से कहा, राजकुमारी, आज आपको एक शिकारी नहीं बल्कि एक योद्धा का असली रूप दिखेगा। बस मेरी पहचान गुप्त रखिएगा। विक्रम गुफा से बाहर निकला। 50 सैनिकों के सामने वो अकेला खड़ा था। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, विक्रम की तलवार बिजली की तरह कड़कने लगी। उसके लड़ने का तरीका सूर्यगढ़ के महान राजाओं जैसा था। जब उसने वो अपना विशेष सर्प प्रहार किया, तो माया की आंखें फटी रह गईं। ये प्रहार केवल राजकुमार विक्रम ही जानते थे, जिन्हें सब मृत मान चुके थे। भैरव को धूल चटाने के बाद विक्रम घायल तो हुआ, लेकिन उसने सबको परास्त कर दिया। माया उसके पास दौड़ी और उसके चेहरे से वो कपड़ा हटा दिया। राजकुमार विक्रम, आप जीवित हैं? माया की आंखों में आंसू थे। विक्रम ने लंबी सांस ली और कहा, हाँ माया, मैं अपनी पहचान छिपाकर न्याय का इंतजार कर रहा था, लेकिन आज तुम्हारे साहस ने मुझे फिर से अपनी तलवार उठाने पर मजबूर कर दिया। विक्रम ने माया को सुरक्षित उसके महल पहुंचाया। उसने तय किया कि अब वो छिपकर नहीं, बल्कि अपनी पहचान के साथ बुराई का अंत करेगा। उसने चंद्रपुरी और सूर्यगढ़ को मिलाकर एक अखंड और न्यायप्रिय साम्राज्य की स्थापना की। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली पहचान कपड़ों या पद से नहीं, बल्कि कर्मों और चरित्र से होती है। सत्य को कुछ समय के लिए छिपाया जा सकता है, लेकिन वो अंततः निखर कर सामने आता है। धैर्य और वीरता ही सबसे बड़े हथियार हैं।